आजकल लोग म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिए छोटी छोटी बचत करके फ्यूचर के लिए निवेश करते हैं, लेकिन कई बार अगर किसी महीने खाते में पैसे ना हो तो बैंक एसआईपी नहीं काट पाते और भारी जुर्माना आप पर लगा देते हैं। हाल ही में एक व्यक्ति को 500 रुपए की एसआईपी ना कटने की वजह से 590 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। जी हाँ, जितने की एसआईपी है उससे ज्यादा का जुर्माना ही लग गया। ऐसे जुर्माने निवेशकों के लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और इससे आम जनता के लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और ये टेंशन की बात आखिर क्यों है। हाल ही में एक यूजर ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। उसने बताया कि उसके पापा को 590 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा क्योंकि उनके बैंक खाते में पैसे नहीं थे। उनके पापा ने म्यूचुअल फंड की एसआईपी के लिए ऑटो डेबिट सेट किया हुआ था, लेकिन जिस दिन पैसा कटना था उस दिन उनके बैंक का सर्वर डाउन था और पैसा टाइम पर आईसीआईसीआई बैंक के खाते में नहीं पहुंच पाया। इस वजह से बैंक ने 590 रुपए का ऑटो डेबिट फेल जुर्माना लगा दिया। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को मेल करके ये जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया क्योंकि उनका बैंक के साथ 10 साल पुराना रिश्ता है और वो हमेशा समय पर पैसे भरते हैं। अब सवाल ये है कि क्या बैंक इन जुर्माने से ज्यादा कमाई कर रहे हैं? तो अगर कोई हर महीने 500 रुपए या उससे कम की एसआईपी चलाता है और एक भी किश्त नहीं कटती या मिस हो जाती है तो उसे कई बैंकों में 500 रुपए से ज्यादा का जुर्माना देना पड़ता है। यानी कि जिस महीने आपने निवेश नहीं किया उस महीने निवेश से ज्यादा तो आपका नुकसान हो गया। चलिए जानते हैं कि इस मामले पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि एसआईपी ना कटने पर लगाया गया जुर्माना बहुत ज्यादा होता है और ये छोटे निवेशकों पर ज्यादा असर डालता है। निवेश की मंशा और व्यक्ति की आर्थिक सिचुएशन को ध्यान में रखकर जुर्माना तय होना चाहिए। आप जानते हैं कि ऑटो डेबिट फेल होने पर जुर्माना आखिर क्यों लगाया जाता है। तो ऑटो डेबिट का मतलब ये होता है कि हर महीने आपके खाते से तय राशि जो भी आपने सेट की है वो अपने आप कट जाती है, जैसे एसआईपी, बीमा, लोन की ईएमआई वगैरह। ऐसे ही ये काम करता है। जब खाते में पैसे नहीं होते तो ये कटौती नहीं हो पाती और बैंक एक जुर्माना लगा देते हैं। ये प्रोसेस नाच यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी कि ईसीएस सिस्टम से होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि छोटे निवेशकों से हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम ली जाती है, लेकिन अगर उनके खाते में एक बार भी पैसे नहीं हो, किसी महीने मिस हो जाए तो भारी जुर्माना लगाना सही नहीं है। ये नैतिक रूप से भी गलत है। अब एक और सवाल है कि अगर ये गलत हो रहा है तो कोई रोक क्यों नहीं रहा? क्या आरबीआई को इंटरफेयर करना चाहिए? तो अगर किसी छोटे निवेशक की मान लीजिए 10 एसआईपी चल रही हैं छोटी छोटी और सभी 500 रुपए से कम है या 500 रुपए हैं और अगर एक ही दिन सभी फेल हो जाएं, सर्वर डाउन हो जाएं, तो सोचिए उसको हजारों रुपए का नुकसान हो सकता है। ये एक ऐसा मामला है जिसमें आरबीआई को दखल देकर बैंकों से कहना चाहिए कि वो ऐसे जुर्माने को कम करे या फिर एसआईपी की राशि को देखकर तय करे कि कितना जो है जुर्माना कटना चाहिए। एक्सपर्ट की माने तो आरबीआई को छोटे निवेशकों की रक्षा करनी चाहिए। उन्हें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ जुर्माना भी उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए तय किया जाए और किसी के साथ अन्याय ना हो। देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो नियमित रूप से बचत और निवेश करते हैं ताकि वो फ्यूचर में इंडिपेंडेंट बन सके। आरबीआई को चाहिए कि वो नियमों में बदलाव करे ताकि छोटे निवेशकों पर बेवजह का बोझ ना पड़े। एसआईपी जैसे छोटे निवेश में इतनी सख्ती और भारी जुर्माना लगाना उन लोगों के मन में डर पैदा करता है जो फ्यूचर के लिए धीरे धीरे पैसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या नया नया उन्होंने एसआईपी करना शुरू किया है। तो छोटे निवेशकों को कुल मिलाकर प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ना कि जुर्माने का डर उनके मन में पैदा होना चाहिए। बैंकों को नियमों में लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहिए और आरबीआई को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। अगर हर बार छोटी गलती पर बड़ा जुर्माना लगेगा तो लोग निवेश से ही डरने लगेंगे और पहले की तरह कैश जो है वो ज्यादा रखना शुरू कर देंगे और बैंकों में पैसा जो है रखना कम कर देंगे, जो देश की आर्थिक व्यवस्था और आम लोगों के भविष्य दोनों के लिए नुकसानदायक है। आपका इस बारे में क्या कहना है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम,
आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।